जब लहसुन का सीजन होता है तो आप इस तरह लहसुन को खरीद कर एक पोटली बनाकर रखें तो लहसुन है वो साल भर खराब नहीं होगा। जब लहसुन सस्ता होता है, सीजन होता है, तो हम उसे 2 से 3 4 किलो खरीद लें और एक इस तरह पोटली बनाकर अंधेरी जगह में रख लें तो लहसुन है वो साल भर आपका खराब नहीं होगा। तो चलो लहसुन है वो साल भर हमारा खराब ही ना हो, जिससे हम ऑफ सीजन में भी लहसुन के काफ़ी सारे फायदे ले सकें। तो चलो अब हम बताते हैं आपको कि लहसुन को हमने स्टोर करके कैसे रखना है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की शुरुआत एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो लहसुन पे है कि हम लहसुन को किस तरह लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे लहसुन का सीज़न होता है तो हम उस टाइम लहसुन खरीदते नहीं है कि हम अगर ज़्यादा लहसुन खरीद लें तो वो जब सीज़न ऑफ हो जाएगा तो वो लहसुन ख़राब ना हो जाए, हमारे मन में ये डाउट रहता है। तो इसीलिए हम लहसुन को कम खरीद पाते हैं। तो जब गर्मी ऑफ हो जाता है, लहसुन का सीज़न ही होता है, तो लहसुन बहुत महंगा हो जाता है, 250-300 रुपए के करीब हो जाता है, तो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लहसुन में तो इतने सारे गुण हैं कि वो हर एक रेसिपी में हम यूज़ करते हैं लहसुन को। A to Z रेसिपी जो भी हमारी किचन में बनती है सभी में ही लहसुन को डाला जाता है, क्योंकि लहसुन खाने के फायदे भी काफ़ी सारे हैं। और एक रेसिपी का जो टेस्ट है, वो स्वाद है, वो लहसुन से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लहसुन को हम कच्चा भी खा सकते हैं, सब्जी में भी खा सकते हैं, तो हर एक रेसिपी में लहसुन को यूज़ किया जाता है। तो आज हम वही तरीका आपको बताएंगे कि जब आप लहसुन खरीदते हो, खरीदते टाइम लहसुन को जरूर चेक करना चाहिए। जब लहसुन को दबा दबा कर इस तरह देखो, सख्त लहसुन होना चाहिए स्टोर करने के लिए। जब हम उसको दबाते हैं वो सॉफ्ट अंदर से होए तो मान लो वो लहसुन खराब है, स्टोर करने के लायक नहीं है, वो अच्छा लहसुन नहीं है। तो स्टोर करने के लिए इस तरह दबा दबा कर देखिए, बिल्कुल हार्ड लहसुन होना चाहिए और कलियां हैं जो वो बिल्कुल अच्छी कलियां होनी चाहिए इसकी। और इसके जो ऊपर वाले बड़े बड़े डंठल होते हैं वो हमने निकाल लेने, बड़े डंठल, और छोटा सा डंठल रहने थे इसका लहसुन का। आगे और कई बार बड़ी बड़ी जड़ें सी होती हैं और उनको उनकी कटिंग कर लें, जो बड़ी बड़ी जड़ें हैं उनको निकाल दें आप। स्टोर करने के लिए लहसुन है वो ज़्यादा सूखा लहसुन भी नहीं होना चाहिए, हल्की सी इसके अंदर नमी होनी चाहिए, ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। और फ्रेश और ताज़ा लहसुन होना चाहिए। जैसे मई जून होती है तो उन दोनों लहसुन पककर तैयार हो जाता है, तो वो वाला लहसुन होना चाहिए स्टोर करने के लिए। ये जो लहसुन है ना, मैं इसको स्टोर कर रही हूँ, ये बिल्कुल हार्ड है, इसकी एक एक कली देखो कितना इसको प्रेस कर लो, ये बिल्कुल सख्त लहसुन है। तो इसी तरह का ही लहसुन होना चाहिए स्टोर करने के लिए। लहसुन को हम कई बार ले तो लेते हैं लेकिन वो हमारी किचन में पड़ा रहता है, वहाँ रोशनी लगती है, तो रोशनी के अंदर तो लहसुन थोड़े दिन ठीक रहता है, बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, उसके बाद यूज़ करने के लायक ही नहीं रहता, वो काला हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है, लहसुन में दम ही नहीं रहता। तो इसलिए जब भी लहसुन को आप स्टोर करके रखें, थोड़ा हम लहसुन से होने वाले फ़ायदों पे भी बात कर लेते हैं कि लहसुन अगर हम रेगुलर खाते हैं तो उस हमारी हेल्थ को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लहसुन अगर हम रेगुलर खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है लहसुन, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरिया से बचाता है, छोटी छोटी बीमारियां जैसे खांसी जुकाम बुखार से हमें सेफ रखता है। जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो उससे क्लोटिंग बनने लग जाती हैं जैसे हमारी ब्लड के अंदर, तो वो क्लोटिंग को भी कम करता है, क्लोटिंग हमारे ब्लड में बनने नहीं देता, खून को पतला करता है, खून को गाढ़ा होने से बचाता है। अगर हम रेगुलर गार्लिक को यूज़ कर रहे हैं तो क्लोटिंग बनने के बहुत कम चांस होते हैं, इससे हार्ट का खतरा कम हो जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं गार्लिक के अंदर, जो हमारी बॉडी में होने वाले फ्री रेडिकल से हमें बचाता है। गार्लिक को जब हम खाने में यूज़ करते हैं तो खाने के फ्लेवर को, स्वाद को, टेस्ट को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में हमें तंदुरुस्त और स्वस्थ भी रखता है। सुबह जब हम उठते हैं तो खाली पेट 2 कलियां लहसुन की ले लें पानी के साथ, तो वो भी हमारी बॉडी को उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हर रोज़ हम लहसुन को अपनी डाइट में ऐड करें तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लहसुन एक ऐसी वस्तु है जिसे हर एक डाइट में ऐड किया जाता है, चाहे खाने की है, चाहे कोई भी रेसिपी आप बनाते हो, सब रेसिपियों में लहसुन को डाला जाता है। A to Z हमारे किचन के अंदर जितनी भी रेसिपी बनती है सब में लहसुन को यूज़ किया जाता है। लहसुन स्वाद को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में हमारी हेल्थ को भी काफ़ी बेनिफिट्स देता है। दुपट्टा लिया है, आपको
कोई सा भी सूती दुपट्टा ले ले, लेकिन वो जाली वाला दुपट्टा होना चाहिए, उसके अंदर हवा क्रॉस होनी चाहिए, लहसुन पे हवा लगनी चाहिए। तो मैंने ये जालीदार एक दुपट्टा लिया, सूती में है ये। तो हमने लहसुन को इसके ऊपर लगाना। इसकी जो ये जड़ें हैं ये नीचे की तरफ होनी चाहिए और डंठल है जो ये ऊपर की तरफ होने चाहिए। हमने इस बात का ध्यान रखना है। जब भी ये लहसुन को आप स्टोर करके रखें तो इस तरह करके रखें। इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और इनके डंठल हैं जो वो ऊपर की तरफ होने चाहिए। हमने सारे लहसुन को यहाँ चुन्नी में लगा दिया। तो अब हमने इसकी एक पोटली बना लेनी है इस तरह करके। इस तरह हमने पोटली बना लेनी है और यहाँ से हमने एक गांठ लगा देनी, इसी चुन्नी से, इसी दुपट्टे से आप गांठ लगा दें। इस तरह करके ना इसको गोल गोल घुमा के एक गांठ लगा दें। तो ये देखो, ये एक तरह की पोटली बन गई है। तो इस पोटली को हमने वहाँ रखना है जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, वहाँ रोशनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी रोशनी नहीं होनी चाहिए। आपका कोई स्टोर है जहाँ वो बिल्कुल ही बंद रहता है, कभी कभार आप उसको खोलते हो, उस जगह रखना चाहिए। क्योंकि जब भी रोशनी इसके अंदर जाएगी, इस पर पड़ेगी, तो वो लहसुन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और बिल्कुल बंद कमरे में तो चाहे ये 2 साल लहसुन पड़ा रहे तो भी ठीक पड़ा रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैं तो जब भी लहसुन को लेती हूँ इसी तरह स्टोर करके रख लेती हूँ। वो लहसुन है जो वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। कई बार हम ऐसे करते हैं, फ्रिज में लहसुन को रख देते हैं, 2-3 पॉलीथीन ली उसमें लपेट के और फ्रिज में रख देते हैं। हम फ्रिज में रख तो देते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर नमी आ जाती है और वो जब लहसुन का सीजन आता है तो लग जाता है, तो वो लहसुन हमारा ख़राब हो जाता है। तो आप अगर इस तरह लहसुन को स्टोर करके रखते हो ना अंधेरी जगह में जहाँ बिल्कुल रोशनी ना आए, तो लहसुन को आप चाहे 2 साल स्टोर करके रखो, लहसुन बिल्कुल आपका ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं हमारे ऊपर एक स्टोर है, वो बिल्कुल बंद रहता है, हम कभी कभी उसको खोलते हैं, तो मैं वहाँ जाके लहसुन को रख देती हूँ। और लहसुन है जो वो लंबे टाइम तक बिल्कुल सेफ पड़ा रहता है। ये लहसुन साल भर तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आगे तो फिर से लहसुन का सीजन आ जाता है, फिर दोबारा हमें लहसुन मिल जाता है। मुश्किल तो लहसुन की उन दिनों होती है ना जिन दिनों हमें लहसुन मिलता नहीं है, महंगा हो जाता है, फिर हमें ख़रीदने में मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप जब लहसुन का सीज़न होता है तब सस्ता मिलता है, आप 2-3-4 किलो लेकर लहसुन को इस तरह स्टोर करके रखते हो ना, तो लहसुन आपका साल भर चलेगा। क्योंकि हमने तो खुद खेती की हुई है, मम्मी पापा करते थे, हम भी खेतों में काम करते थे, तो हमें पता है कि लहसुन को किस तरह स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम पहले ऐसे गांव में रहते थे और इसी तरह ही लहसुन को स्टोर करके रखते थे, और लहसुन है जो वो लंबे टाइम तक ख़राब ही नहीं होता था, सेफ पड़ा रहता था। तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप भी अगर लहसुन को इस तरह स्टोर करके रखते हो तो आप लहसुन को लंबे टाइम तक ठीक रख सकते हो। और हम अपने बजट को भी सही रख सकते हैं। जब सस्ते सब्जियां होती हैं उस टाइम हम उनको ख़रीद लें और फिर उनको स्टोर करके रखें। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।